नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग लगातार जारी और दोपहर 12 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ है वो हम आपको एक बार बता दें। प्रदेश भर में दोपहर 12 बजे तक 35% वोटिंग हो गई है। रायपुर नगर निगम में 12 बजे तक 18.40% वोटिंग हुई है। बीजापुर नगर पालिका में 33.66% मतदान हो चुका है। नगर पालिका बलरामपुर में 44.23% वोटिंग हुई है। नारायणपुर में 32.67% मतदान हुआ है। नगर पालिका परिषद बलौदा बाजार में 27.09% अभी तक वोटिंग हुई है। वहीं जिला मोहला मानपुर में 44.30% मतदान हुआ है। जशपुर में 12 बजे तक मतदान प्रतिशत है 34.29। तो ये कुछ आंकड़े हैं और दोपहर 12 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत है। हम लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाइए। और जिन भी मुद्दों पर आपको वोट करना है, जिन भी उम्मीदवारों पर आपका भरोसा है, उन्हें वोट कीजिए, लेकिन अपने घरों से जरूर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। दोपहर 12 बजे तक प्रदेश भर में अगर हम बात करें तो 35% वोटिंग हो चुकी है और शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। अगर हम रायपुर नगर निगम की बात करते हैं तो वहां पर जो जोश है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा। शहरी मतदाताओं में 12 बजे तक 18.40% अभी तक वोटिंग हुई है। बीजापुर नगर पालिका में 33.66% वोटिंग हुई है। बलरामपुर में 44.23% अभी तक वोटिंग हुई है। ये दोपहर 12 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और प्रदेश भर में अभी तक कुल 35% वोटिंग हुई है। हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं और अजय चंद्राकर जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। इस वोटिंग प्रतिशत से आप क्या आकलन लगा पा रहे हैं? प्रदेश भर में दोपहर 12 बजे तक 35% वोटिंग हुई है और रायपुर नगर निगम के जो मतदाता हैं उनका जोश क्यों नहीं दिख रहा? क्या वजह है कि शहरी मतदाता दिख नहीं रहे, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे? मात्र 18.40% वोटिंग हुई है 12 बजे तक। अब बिल्कुल सोनाली जी, रायपुर नगर निगम की बात करें और जिस तरह से 12 बजे तक 18.5% मतदान होते हुए जो आंकड़ा दिख रहा है, तो ये दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। दोनों पार्टियों के जो संगठन लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के साथ खास तौर से मतदान कराने के लिए एक अलग आग्रह, निवेदन या फिर क्या कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की तैयारी में कमी नजर आ रही, या फिर पर्ची वगैरह जो वितरण होता है उसमें कहीं कुछ त्रुटियां रही। अब रायपुर में एक बात और आ गई है कि ये परिसीमन होने के कारण, नई पद्धति होने के कारण मतदाताओं का एक परिवार में जो मेंबर हैं तो आधे परिवार का अलग बूथ में है और आधे परिवार का 3 किलोमीटर आगे। तो ये सब बातें अगर जानकारी में रहती तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन यह सच है, आपका प्रश्न बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है कि पिछला जो उपचुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, उसमें भी रायपुर के मतदाता जिस तरह से उदासीनता दिखाए, वही उदासीनता इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दिखाई दे रही है। लेकिन शाम तक हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वार्डों का भी चुनाव है और वार्ड के जो मेंबर प्रत्याशी बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं उनका जनता के साथ सरोकार रहता है, कम्युनिकेशन रहता है, संवाद रहती है। तो वो घर घर जा करके उनसे मतदान केंद्र तक पहुंचाने में कितना सफल होते हैं। अब बाकी जैसे बड़ी बात यह है कि शहरी मतदाता हमेशा ही पिछड़ते हुए नजर आते हैं। जैसे मोहला मानपुर की अगर हम बात कर लें तो 12 बजे तक 44% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यानी कि ग्रामीण मतदाता जागरूक हैं और वो अपने क्षेत्रों का विकास चाहते हैं, इसीलिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल। और बड़ी बात यह है सोनाली जी, जिस मोहला मानपुर की आप बात की है, अंबागढ़ चौकी, वो नक्सल इफेक्टेड एरिया है, वहां 44% मतदान होना या बीजापुर में 33% प्लस मतदान होना, तो निश्चित रूप से जो पोजीशन अभी रायपुर का, बिलासपुर का, दुर्ग का, भिलाई का, राजनांदगांव का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तो परसेंटेज वोटिंग जो है बिहेवियर का वो कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से संगठन में जो कार्यकर्ता हैं
उनको अभी समय है और वो संवाद करके उनको मतदान केंद्र तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सर, और हम फिर भी अपने जरिए रायपुर का लगातार यह अपील ट्रेंड भी कर देखते रहे हुए यही लग रहा हैं कि है अपने कि मताधिकार का 50+ इस्तेमाल परसेंट ही कीजिए। दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी हिस्सेदारी जरूरी है और अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको वोट करना होगा। लौटती हूँ सर मैं आपके पास। वासु शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस वोटिंग परसेंटेज को देखकर आपका आकलन क्या कहता है? देखिए सोनाली जी, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं भी अपील करना चाहता हूं कि जो लोग तो अभी तक मतदान नहीं किए हैं वो अपने शहर के विकास के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए मतदान करने निकले और निश्चित रूप से मतदान होना चाहिए, 100% मतदान होना चाहिए। अगर हम पिछले पिछले नगर निगम के चुनाव को देखें तो लगभग 60% वोटिंग हुई थी और इस नगर निगम में अभी 12 बजे तक आप ट्रेंड बता रहे हैं कि 18% है। निश्चित रूप से कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात है तो हमारे बूथों में टीम है, लोगों को घर से लाने की सुविधा दी गई है, हमारे जो कार्यकर्ता है लोगों को घर से ला के वोट करा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी टीम नीचे तक गई हुई है। अब इसके बाद भी ये 18% है तो मुझे उम्मीद है ये आंकड़ा पिछले बार तक भी निश्चित तौर पे शाम होते होते जाएगा, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम लोगों को अधिक से अधिक मतदान कराएं, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान होना आवश्यक है। दूसरी बात, क्योंकि अगर अजय चंद्राकर जी ने बात कही निश्चित रूप से, क्योंकि अगर उपचुनाव में भी आपने देखा होगा, दक्षिण के उपचुनाव में भी कितने वोट परसेंट पिछले के मुकाबले कम हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर है वो घर से अधिक निकले थे। उसी कारण है कि हमने 45,000 के लगभग वोटों से जीता। जितना इनको वोट मिला उतने वोट से हमने चुनाव जीता। तो निश्चित रूप से हमारे जो मतदाता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं निश्चित रूप से घर से निकल रहे हैं। और कांग्रेस के मतदाता मुझे लगता है कि उनको पहले से ही इनके सामने और इनके कार्यकर्ता भी उदासीन है। उसका दूसरा पहलू है क्योंकि इनको कांग्रेस की कोई नेत्री नहीं मिली, वो कहीं ना कहीं परिवार जो पूर्व महापौर की पत्नी है उनको टिकट दे दिया गया। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है, जलो सामने वो नहीं दिखता, लेकिन वो पहुंच नहीं रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। ठीक है। और यहाँ पर तो ये भी हुआ इसका जवाब मैं लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी ये कह रहे हैं कि परिवारवाद की बात एक बार फिर से सामने आ गई और जो वोटिंग परसेंटेज कम है वो कह रहे हैं कि आपके मतदाता बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि एक नेत्री नहीं है उनके सामने, जो प्रत्याशी का चेहरा है वो परिवारवाद से घिरा हुआ है। सोनाली जी, देखिए सबसे पहले तो मैं अभी आपने जो ट्रेंड बताया बीजापुर का और तमाम अंदरूनी क्षेत्रों का, वहाँ पे अगर जनता बाहर निकल रही है और वोट प्रतिशत इतना अच्छा है तो मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और अपील करता हूँ कि शहर की जनता भी उनको देखते हुए निकले और अपना मताधिकार का उपयोग करें। देखिए जहाँ तक बात परिवारवाद की है, इसी विधानसभा में है ना, ब्रदर सिस्टर उसेंडी ब्रदर सिस्टर दोनों विधानसभा में बैठते हैं। अभिषेक सिंह कौन है, और अभी नगर निगम की बात कर ली जाए, यहाँ रायपुर की भी बात कर लेता हूँ, प्रमोद साहू हो, प्रफुल्ल विश्वकर्मा हो, कृतिका जैन हो, तमाम ऐसे नाम है। राजनांदगांव में आपको लगता है प्रत्याशी नहीं मिला, वही आदमी लोकसभा पहुंच जाता है, वही आदमी मेयर बनता है, फिर वही आदमी फिर से मेयर प्रत्याशी बन जाता है। भाटा पारा के इनके जो अध्यक्ष प्रत्याशी किसके भतीजे पूछिए इनसे। कोरबा में एक वार्ड के पार्षद जो है किसके मंत्री के भाई, ये पूछिए इनसे। छुई खदान में इनके किसके जो नेता उनकी बेटी पूछिए इनसे। इसलिए बोला ना, और तमाम विष्णु सिंहदेव साय जी की जो मुख्यमंत्री है उनके जो रिश्तेदार है वो चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, पूछिए इनसे। इसलिए बोल रहा हूं, देखिए यहाँ रायपुर की मैं बात करना चाहता हूँ। रायपुर में जनता देख रही है कि आपका क्या कार्यकाल 1 साल से ज्यादा हो गया, क्या किया है, और रायपुर के शहर की सरकार में हमने क्या किया। मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो जमीनी स्तर पे लोगों को सीधे तौर पे जो असर करते हैं, वो मुद्दे जो जनता वो देख रही है कि आपने हमको बोला क्या और मिला क्या। परिवारवाद कहीं नहीं है, क्योंकि परिवारवाद की अगर बात की जाए तो इनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। जनता वो भी देखती है कि आप आरोप लगाते हैं, आप बोलते हैं कांग्रेस परिवारवाद फैलाती है, कांग्रेस ये करती है, मगर अपने ऊपर भी रहती है। तो जनता ये भी देखती है कि आपके अभिषेक सिंह क्या कर रहे हैं भाई, क्यों सांसद बन जाते हैं। जनता ये भी देखती है कि वो भाई बहन दोनों विधायक क्यों बन जाते हैं। परिवारवाद से अछूती है। लौटती हूँ मैं तमाम मेहमानों के पास।